हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो? तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है सेल्फ मोटिवेशन। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। आज हम इसे एक कहानी से समझने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली मैंने भी ये कहानी सुनी, बड़ी ही टचिंग लगी मुझे। सोचा क्यों ना इस कहानी को आपके साथ भी शेयर किया जाए। एक ज़माने में एक बहुत बड़ा राज्य था। जब एक राज्य होता है तो उसका राजा भी होता है। उस राज्य के कई आजू बाजू दूसरे राज्यों से जंगें होती थी। वो बैटल फील्ड में जाना पड़ता था और इसके कई फौजी थे, कई सेना में काम करने वाले लोग थे और उस सेना में कई हाथी भी थे, यानी एलिफेंट्स। उसमें एक बहुत स्ट्रांग हाथी था जो बिल्कुल फोर फ्रंट में रहता था बैटल फील्ड के। और इस हाथी, इस एलिफेंट के तरफ से इस राज्य में इस राजा ने कई बैटलों को जीता। तो इसलिए राजा इस हाथी को बहुत चाहता था, बहुत मोहब्बत थी राजा को इस हाथी के। देखते ही देखते समय बीता गया, महीने सालों बीत गए और जैसा ही साल बीत गए, ये हाथी की उम्र भी बढ़ने लगी। वो भी, उसकी भी एनर्जी थोड़ी फीकी पड़ने लगी थी। तो राजा ने अपने लोगों से कहा कि अभी इसे बैटल फील्ड में ज़्यादा मत ले जाइए, इसे आराम करने दीजिए, इसे बाजू को रखिए। राजा की बात माननी ही पड़ती है। उसके बाद वो बैटल्स होते तो उस हाथी को नहीं ले आ जाता। अब हुआ यूँ कि एक बार वो हाथी एक करीब पानी या दलदल की तरफ जाता है, उसमें धन अंदर जाने लग, दलदल में फंस जाता है। जैसे ही फंसते ही वो गांव के लोगों ने देखता है कि अरे राजा का हाथी दलदल में फंसा और अंदर जाते जा रहा है। तो राजा को इत्तला देते, राजा को इन्फॉर्म करते। राजा भी वहाँ दौड़ कर आता है, रस्सी डाले जाते हैं, रस्सियों दूसरे हाथियाँ उसको खींचने लगते हैं, रस्सियों से लोग खींचने लगते हैं, लेकिन वो हाथी ऊपर नहीं आ पा रहा है। बस वो हाथी और थोड़ा अंदर ही जा रहा है। ये दृश्य देख के राजा भी बहुत परेशान था, आश्चर्य था, क्योंकि वो उस हाथी को बहुत चाहता था। वो ये नहीं चाहता कि वो हाथी वहाँ पर उस दलदल में धंसकर मर जाए। वहीं से जब भी एक स्पिरिचुअल गुरु गुजरते रहते, जो सारे गांव वाले जिन्हें बहुत ही रेस्पेक्ट की नज़र से देखते, उस स्पिरिचुअल गुरु के पास जाता है राजा और रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप ही कोई उपाय बताइए, हाथी का ये सिचुएशन है। तो वो स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं कि अब वो जितने भी रस्सी वगैरह डाले खींच रहे वो सब निकाल दो इनको। तो लोग जो देख रहे थे उन्होंने इस स्पिरिचुअल गुरु को एक बेवकूफ़ समझने लगे। जब इतने लोग मिलकर खींच नहीं पा रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं, तो ये जब ये सब निकाल देंगे रस्सी तो हाथी तो डूब ही जाएगा। तो वो स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं कि वो खुद अपने पैर पर ठहर कर निकलना चाहिए। तो इस
जब राजा पबरी कहानी सुनाता है स्पिरिचुअल गुरु के, ये हाथी मेरा बैटल फील्ड पर जाता था और वो फोर फ्रंट पर रहता था, और कुछ दिन से इसकी उम्र होने की वजह से मैंने इसे ड्रॉप कर दिया, इन्हें बाजू लगाया हूँ। तो स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं बैटल फील्ड में जाने से पहले, जब जंग शुरू होने से पहले जो बैटल ड्रम्स होते हैं, सभी ड्रम्स को बुलाइए। वो पोंगा जो होता है, जो बैटल शुरू होने से पहले बजाया जाता है, उसे बुलाइए। थोड़े सेना को अपने यूनिफॉर्म में बुलाइए ताकि हाथी को लगे कि जंग शुरू होने वाली है। तो वैसा ही करते हैं, पूरे ड्रम्स लाते हैं, बैटल ड्रम्स बीट करते हैं, पोंगा बजाते हैं, पूरे सेना के लोग आ जा जमा होते हैं, एज इफ एक बैटल होने वाला है। जैसा ये मंजर, ये सीन देखता है हाथी को, वो यादें आने लगती है जब वो बैटल फील्ड में जाता और सबको तब तक हरा नहीं देता, वो पलटता नहीं था वापस। तो वो जैसा ही वो उसके सामने ये पूरा होते रहता, वो पूरी ताकत, पूरी कोशिश से अपने इधर उधर रेत को मारता है, निकल जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि जब तक एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी बाहर से जितना भी फोर्स काम नहीं करा, जब वो अंदर से उसको एक मोटिवेशन आया और वो मोटिवेशन काम कर गया और वो बाहर आ जाता है। यहाँ कौन सी चीज़ काम करी, आप ध्यान से सोचिए। क्योंकि वो जैसा ही उसे बैटल से हटा दिया गया, वो समझने लगा कि अब मैं बेकार हो चुका हूँ, अब मैं काम का ही नहीं रहता। फिर जैसा ही वो उसे उस चीज़ों पर, उस यादों को दोबारा उसे दिए, तो यही हम अपनी लाइफ रियल ज़िंदगी में देखते हैं। कुछ लोग अच्छे पोजीशन पर करते रहते हैं, बहुत एक्टिव, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, जैसा ही वो रिटायर हो जाते हैं, वो अपने आप को बेकार समझने लगते हैं कि अब हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये आपके माइंड से निकालना होगा और हमेशा लाइफ में कभी रिटायरमेंट नहीं लेनी। आपके जो पसंद का काम है वो हमेशा कंटिन्यू करने चाहिए। अब मेरे पास जितने भी अब तक के मेरे एक्सपीरियंस में जो केसेस आए, ये सेल्फ मोटिवेशन आता कैसे? अब आपका सवाल होगा, सेल्फ मोटिवेशन मैंने 2 एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी को बहुत चाहता है अपनी लाइफ में और उसे उस व्यक्ति का खो जाने का डर रहता है, तब अंदर से एक सेल्फ मोटिवेशन आता है। और जिस व्यक्ति को बहुत चाहता है, वो कोई चीज़ बोलता है, वो कोई चीज़ चाहता है दिल से, तो उसे पूरा करने के लिए भी इंसान या आदमी के पास सेल्फ मोटिवेशन है। ऐसे 2 एग्जाम्पल जो मेरे एक्सपीरियंस में है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक आदमी ऐसा था, आज से 10 साल पहले की बात है, बहुत चेन स्मोकर था, रोज़ के 3-4 पैकेट्स ऑफ सिगरेट पीता था। और अचानक मैंने देखा कि वो सिगरेट बंद कर चुका था। एज ए लाइफ कोच मैं जानने की कोशिश करा उसे कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो सिगरेट क्विट कर सका, कैसा मोटिवेशन आया कि उसको सिगरेट छोड़ने की इतनी ताकत उसे अंदर से आई। तो उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि एक दिन की बात है, मेरी पत्नी ने डाइवोर्स पेपर रेडी कर लिया और रात को मेरे पास आती है और कहती है, अगर तुम कल से सिगरेट नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और ये व्यक्ति अपनी पत्नी को बहुत ही चाहता था। तो उस दिन की बात है जब से वो सिगरेट पीना ही बंद कर दिया, और आज 10 साल हो चुके, वो कभी सिगरेट छुआ तक नहीं। और एक भी सिमिलर स्टोरी है सिगरेट स्मोकिंग क्विट करने की, स्मोकिंग हैबिट को क्विट करने की। एक पिता है जिसकी 4th-5th क्लास की छोटी सी लड़की होती है, बेटी, जिसे वो बहुत चाहता है। तो एक बार अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी
आज मेरी क्लास में मेरे टीचर बता रहे थे जो व्यक्ति सिगरेट पीता है उसकी लाइफ कम हो जाती है। हर एक सिगरेट पे 5 मिनट की ज़िंदगी उसकी कम होती रहती है। और आप इतने सिगरेट्स पीते हैं। मैं चाहती हूँ मैं जब बड़ी हूँ, जब मेरा विवाह हो, जब मेरी शादी हो, मैं चाहती हूँ कि आप उस शादी में रहे, अच्छे हेल्दी रहे। और अगर आप ऐसी सिगरेट पीते रहोगे तो जैसा कि मेरे टीचर ने बताया कि लाइफ कम हो जाती, मैं ये नहीं कभी नहीं चाहती। बस ये लड़की की ज़बान से सुनना ही था। उसी दिन से वो पिता ने सिगरेट पीना बंद कर दिया। तो ये होता है सेल्फ मोटिवेशन। चाहे आपको बाहर से कितना भी मोटिवेशन मिले, वो उतना काम नहीं करता। आपके अंदर से जो सेल्फ मोटिवेशन आता है वो बेस्ट मोटिवेशन होता है। तो ऐसे सेल्फ मोटिवेशन आता है। आज इस कहानी से और आज ये 2 एग्जाम्पल से आप भी अपने लाइफ में इसे समझने की कोशिश करिए। इसे अपने अपनी जगह पे जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ अप्लाई कीजिए। तो इसी तरह देखते रहिए, कुछ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.